हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। In case of change in profit sharing ratio, there are the two ways of treating the revaluation of assets and liabilities. First one is when the revised value are to be recorded in books of accounts. कि अगर हम revised value को books में record करना चाहते हैं. Second है when revised values are not to be recorded in books of accounts. कि अगर हम revised value को books के अंदर record नहीं करना चाहते. रिवाइज्ड वैल्यू मीन्स अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो अगर चेंज हो जाती है तो उस वैल्यू को रिवाइज्ड वैल्यू कहा जाएगा। तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो हम दो तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर जब हम रिवाइज्ड वैल्यू पार्टनर्स जो है जब डिसाइड करते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को अगर हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये मेथड आप लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स के अंदर हमें रिकॉर्ड नहीं करना है तब हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, यहां पर आप क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है आप उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, मीन्स वो एसेट्स की न्यू वैल्यूज को, लायबिलिटीज की न्यू वैल्यूज को बुक्स के अंदर शो नहीं करना चाहते, तो उस केस के अंदर रिवैल्यूएशन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन तो होगा ही। हम प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करेंगे लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन से हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि इस केस में हम प्रॉफिट और लॉस को रिवैल्यूएशन से जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ उस प्रॉफिट या लॉस को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है हम करेंगे, तब सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद तब आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इन सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, जैसे हम गुडविल के केस में करते थे। जैसे आप गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम उसी मेथड से आपको इसके अंदर भी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के अंदर। तो ध्यान से आप दोनों कंसेप्ट को आप ध्यान से समझें कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके आप जर्नल एंट्रीज करेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड या दे डू नॉट वांट टू अल्टर द बैलेंस शीट, मीन्स बैलेंस शीट की वैल्यूज को वो चेंज नहीं करना चाहते, तब आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के अंदर, क्योंकि वो न्यू वैल्यूज को बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करना चाहते लेकिन रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे कि इन फ्यूचर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज में उनका शेयर चेंज होगा, उसके लिए वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं एक एग्जांपल, आपका एग्जांपल नंबर 42। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2:1। Their balance sheet as at 31st March 2016 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है, ओल्ड रेशियो है 3:2:1। लाइबिलिटीज साइड में आपको आइटम्स गिवन है क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। वो क्वेश्चन में आपको जैसे ही मेंशन किया जाएगा आप उसको फॉलो करेंगे।
कि रिजर्व्स के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड में भी आपको एसेट्स गिवन है और उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, द पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:4:1 और ये आपका दे रखा है न्यू रेशियो। दे एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। अब यहां पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से रिलेटेड दे रखी है। और हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो स्टॉक की वैल्यू जो है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक की 20% वैल्यू जो है वो कम हो गई, मीन स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी प्रोविजन आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 2000 और आपको कहा गया इंक्रीज्ड बाय 1500 और इंक्रीज हो गया तो आपको लॉस हो रहा है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। फर्नीचर और प्लांट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, मीन्स फर्नीचर और प्लांट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन से। ₹3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको गिवन है 3,500, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। तो ऐसी लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में पहले से गिवन ना हो उन्हें हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कह देते हैं। लेकिन अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से हमें क्या होगा, लॉस। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। वैल्यूड एट का मतलब है कि आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है अब 3,50,000 है, क्योंकि यहां पर बेटा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आएंगी आप उसकी स्टेटमेंट पे, आप उसकी वर्डिंग पे थोड़ा सा फोकस करें कि आपकी कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है। एट ₹3,50,000 का मतलब कि आपकी बिल्डिंग जो है अब 3,50,000 की है, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर 3 लाख गिवन है और 50,000 वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। Goodwill is valued at ₹45,000. Partners do not want to record the altered values of assets and liabilities in the books. तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है कि पार्टनर्स जो है अल्टर्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते एंड वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। वांट टू लीव मीन्स छोड़ना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, सिंगल जर्नल एंट्री करनी है। तो आप यहां पर ध्यान रखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले गुडविल, नेक्स्ट रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को लेकर, और थर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये तीनों स्टेप्स जो है आप सिंगल सिंगल क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक साथ ये तीनों स्टेप्स करने हैं। अब तीनों का जो ट्रीटमेंट है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए आपको कहा गया है डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यूज। अगर वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आपने क्या सीखा कि उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। Want to leave the reserves and profits undistributed। सेकेंड पॉइंट है आपका रिजर्व का, तो रिजर्व को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि रिजर्व्स के लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी अगर पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। और थर्ड जो है हमारी गुडविल। गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो यहाँ पर तीनों कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है। और जहां पर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ही है कि सिंगल जर्नल एंट्री, तो मीन्स आपको जो भी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल, रिजर्व्स या रिवैल्यूएशन, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है। सिंगल जर्नल एंट्री मीन्स आपको एक ही एंट्री करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट वाइज। तो आप देखें यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट के फॉर्म में आपको बनाना है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन से हमें हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी थी, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। तो 20% स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। आपको स्टॉक दे रखा है 1,80,000, तो 1,80,000 का आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 जो है वो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे 36,000। तो जितनी भी लॉस की जो वैल्यूज हैं मीन्स नेगेटिव आइटम को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। नेक्स्ट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 1500। प्रोविजन आपका 1500 से इंक्रीज हो रहा है, तो 1500 हमें क्या हो रहा है, लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। तो आप फर्नीचर और प्लांट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फर्नीचर जो है आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन 6,000, लॉस है। नेक्स्ट आपका प्लांट, तो प्लांट की जो वैल्यू है वो भी आपके 15% से जो है आपकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो प्लांट आपको दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख पे आप 15% कैलकुलेट करेंगे 30,000। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट 30,000। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ₹3,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने से भी हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 3,500 ये भी हमारा जो है लॉस है, नेगेटिव आइटम। नेक्स्ट बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। तो 3 लाख से 3,50,000 हो रही है, तो मीन्स 50,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो 50,000 जो है आपकी प्लस के आइटम। अब हम देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहां पर जो है नेगेटिव आइटम्स ज्यादा हैं, तो आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टोटल 27,000। तो ये आ गया हमारे पास लॉस। अब यहां पर जो है इस रिवैल्यूएशन के लिए भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए करनी होती तो आप 27,000 के लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री कर देते। नॉर्मली हम करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन आप ध्यान रखें जहां पर लॉस आ जाता है तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। वहां पर हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास 2 आइटम्स और हैं, गुडविल और रिजर्व्स। अब गुडविल के लिए भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो हमें सिंगल एंट्री ही करनी है, तो हम गुडविल का अमाउंट भी इसमें प्लस कर दें। टोटल हमें नेट अमाउंट निकालना है कि कितने अमाउंट के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू जो है इसमें ऐड कर देते हैं। गुडविल है हमारे पास 45,000, ये हमारी प्लस की आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिजर्व्स, आपको बैलेंस शीट में रिजर्व्स गिवन है 42,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है आपके पास 21,000। तो ये दोनों आइटम्स, इसके लिए भी आपको कहा गया है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो इन दोनों अमाउंट के लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री और रिजर्व्स के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, टोटल नेट अमाउंट निकालेंगे, तो रिजर्व्स को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। रिजर्व्स है हमारे पास 42,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है 21,000। अब ये सारी आइटम्स जो है हमारी प्लस की हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस जो है वो लॉस है। और अगर आपको एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है तो इट इज लॉस। अब नेट अमाउंट हमारे पास आ जाता है, जिस अमाउंट की हमें जो है एडजस्टमेंट करनी है, आपका अमाउंट आएगा इन सबको प्लस माइनस करने के बाद 81,000 नेट इफेक्ट।
अब इस अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब यहां पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो आप माइनस करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो जो है कितना आएगा आपके पास, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1 और न्यू रेशियो गिवन है 4:4:1 और 3 पार्टनर्स है ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। तो हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं। ब्रिजेश के लिए ओल्ड रेशियो है उसका 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 4/9। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/18 सैक्रिफाइस। नेक्स्ट अमाउंट हमारा जो है, नेक्स्ट चारू के लिए ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो 4/9। तो आप इसको माइनस करेंगे तो चारू जो है वो 2/18 जो है वो गेन कर रही है। नेक्स्ट दिलीप के लिए ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/9। तो 1/18 जो है दिलीप क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर ब्रिजेश और दिलीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं और चारू जो है वो गेन कर रही है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर को हमें क्या करना है, डेबिट। तो यहां पर चारू जो है वो गेन कर रही है, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट और टू दिलीप कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में आप लिख देंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गुडविल एंड रिजर्व्स। और अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। नेट अमाउंट हमने निकाला था 81,000। तो चारू जो है वो 2/18 गेन कर रही है, तो आप निकालेंगे 2/18 ऑफ 81,000। तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 9,000। और ब्रिजेश जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/18। तो 1/18 ऑफ 81,000 जो भी हमारा नेट अमाउंट है आप उससे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4,500। ऐसे ही दिलीप के लिए 1/18 ऑफ 81,000 4,500। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। तो जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए रिवाइज्ड वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है या नहीं, तो आप रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तब आप फॉलो करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड एंड देन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तब आप क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आप सोल्व करेंगे। उसके बाद आ जाती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखें कि हमने सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री की है और रिवाइज्ड वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। आपको तीनों पॉइंट्स को फिर से ध्यान रखना है। गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज सेकंड रिजर्व्स, उन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे कि उसको बैलेंस शीट के अंदर आपको कैसे शो करना है। जब आप सिर्फ सिंगल जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो मीन्स आपकी सिर्फ कैपिटल चेंज हो रही है और बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही और ना ही आप रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको बाकी आइटम्स एज इट इज बैलेंस शीट से आपको ट्रांसफर करनी है। सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आप चेंज करेंगे। आप चारू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मीन्स कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो चारू की कैपिटल क्या होगी, 9,000 से डिक्रीज हो जाएगी। और ब्रिजेश और दिलीप, इन दोनों की कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हैं, मीन्स इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो आप इनकी कैपिटल में 4,500 प्लस कर देंगे।
अब हर एक आइटम के लिए हम देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स गिवन है, एज इट इज आप दिखा देंगे क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहां पर बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी होती है, न्यू वैल्यूज दिखानी होती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में रिवाइज्ड वैल्यू को आपको रिकॉर्ड नहीं करना, तो बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी पहले से वैल्यूज दे रखी हैं आप उसी को ही बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। अब रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तब आप उसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आप बैलेंस शीट के अंदर आप इसको शो करेंगे क्योंकि पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी सेम 21,000। अब आ जाते हैं हमारे कैपिटल जो है सबसे पहले ब्रिजेश की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन है 3 लाख। 4,500 से हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे हम, तो कैपिटल आ जाएगी 3,04,500। उसके बाद चारू की को आप डेबिट कर रहे हैं 9,000 से, तो चारू की कैपिटल थी 3 लाख, 9,000 आप माइनस करेंगे तो 2,91,000। दिलीप की कैपिटल जो है आपको गिवन थी 50,000, तो 50,000 में आप 4,500 प्लस करेंगे तो 54,500। टोटल कैपिटल आपके पास आ गई 6,50,000। उसके बाद एसेट साइड में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू को आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब आप बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू को शो करेंगे। कैश आपको जो भी गिवन है अमाउंट 30,000, डेटर्स 62,000 लेस प्रोविजन, सेम एज इट इज जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी शो है 2,000। नेक्स्ट स्टॉक आपको गिवन है 1,80,000 और फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है 30,000। प्लांट 2 लाख और बिल्डिंग की वैल्यू आपको दे रखी है 3 लाख और टोटल है इनका 8 लाख। वैल्यूज को शो करेंगे एज इट इज क्योंकि अल्टर्ड वैल्यूज को हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना चाहते। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब आप इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को आप यहां पर शो करेंगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट।